ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन होगा वो सेशन है ईमेल वैलिडेशन के ऊपर। हम एक ऐसा टूल बनाने की बात करेंगे जहां पर हम लोग वेरीफाई करेंगे कि कौन सा ईमेल जो है ना वो वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। और ईमेल वैलिडेशन है क्या, ये काफ़ी पॉपुलर टूल है इंटरनेट के ऊपर भी। इसकी सर्चेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लोग जाते हैं ऐसे टूल्स के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि वो जो ईमेल क्रिएट कर रहे हैं क्या वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है। तो ईमेल वैलिडेशन के ऊपर ही हमारा टूल होगा। इस टूल को हम लोग सबसे पहले पाइथन कंसोल के अंदर बनाएंगे, और कंसोल के अंदर इसको बनाने के बाद हम लोग इस टूल को जो है ना फिर इंटीग्रेट करेंगे जेंगो के अंदर, जेंगो वेबसाइट के अंदर। ठीक है। तो जो आज का सेशन होगा वो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, वो छोटा सा सेशन होगा, और उसके अंदर ही हम लोग जो है ना कंसोल के ऊपर सबसे पहले इस ईमेल का जो है ना मतलब ये जो टूल है इसको हम कंसोल के ऊपर बनाएंगे, कंसोल के ऊपर उसके आउटपुट चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन जो कल होगा, अगर कल को एसवीटी का सेशन ना हुआ तो फिर कल को भी हमारा सेशन होगा एक, और उसके अंदर हम लोग वो जो टूल हम आज बना रहे हैं उसको कल एक लाइव साइट के अंदर जो है ना वो इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। तो जब भी इस तरह के कोई टूल्स होते हैं ना तो वो पहले इसी तरह से कंसोल के ऊपर ही ट्राई किए जाते हैं। अगर तो वो आप लोग पाइथन के अंदर बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे लैंग्वेज के अंदर बना रहे हैं जहाँ पे कंसोल पे आउटपुट देखने का ऑप्शन है आपके पास, तो वहां पर सबसे इजी होता है कि सबसे पहले ऐसे टूल्स को हम लोग कंसोल के ऊपर उनके आउटपुट को देख लें, हम लोग उसको बना लें प्रॉपर, और कंसोल के ऊपर उसके आउटपुट को चेक कर लें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस टूल को फिर सिंपली हम उस टूल को कॉपी करते हैं और हमारी वेबसाइट में पूरे का पूरा कोड जो है ना वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल रख के सिखाऊं वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको जिनको ये आता है, मतलब वर्क, मतलब जिनको पाइथन लैंग्वेज आती है उनको भी, और जिनको पाइथन नहीं आती उनके लिए भी जो है ना मैं बिल्कुल सिंपल रख के समझाऊं ताकि सबको इजीली समझ आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लाइक मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है मैंने पाइथन के नाम का। ठीक है। इस फोल्डर के अंदर ना मैं ओपन कर लेता हूँ हमारा वीएस कोड। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा, ये वाला ऑप्शन, ये राइट क्लिक करने से ओपन वीएस कोड का, तो आप सिंपली यहाँ पर जाएं और यहाँ पर वीएस कोड टाइप करें। ठीक है। और जब आप यहाँ पर वीएस कोड टाइप कर लेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और ओपन फोल्डर। ठीक है। और ओपन फोल्डर में जाके आपका जो भी फोल्डर है ना उसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है। और यहाँ पर आपका फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये हमारा पाइथन फोल्डर है, इस डायरेक्टरी के अंदर ओपन है, और यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर अपनी एक फाइल बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले, और उस फाइल का हम लोग नाम रखेंगे ईमेल, ईमेल वैलिडेशन। बहरहाल मैं इसको इन शॉर्ट ईमेल लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर एक नाम देंगे, ईमेल वैलिडेशन डॉट पी वाई। ठीक है। सिर्फ ईमेल मत दें, उसकी उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो पाइथन के अंदर ईमेल नाम का एक पूरे का पूरा मॉड्यूल है। ठीक है। जब आप ईमेल नाम रख लेंगे तो ये रेप्लिकेट कर जाएगा उसके साथ, यहाँ पर आपके साथ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, आपका कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप जो भी नाम दें वो किसी भी मॉड्यूल के नाम के साथ मैच ना करता हो। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई ईमेल लिख लेते हैं, इसको पाई पाई ईमेल डॉट पी वाई। ठीक है। पाई ईमेल डॉट पी वाई मैंने इसका नाम रख लिया ताकि किसी भी मॉड्यूल के साथ मैच ना करें। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ना वो सारे के सारे रूल्स देखेंगे जिनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस टूल को डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो देखें, सबसे पहली चीज जो हमें रिक्वायर्ड है इस टूल को डेवलप करने के लिए, चलें, तो सबसे पहली चीज क्या है, जिस भी ईमेल को हम लोग वेरीफाइड करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, हमें वो ईमेल स्टोर करनी पड़ेगी अपने पास। ठीक है। तो उस ईमेल को स्टोर करने के लिए हम लोग बनाएंगे एक वेरिएबल ईमेल नाम का। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ईमेल नाम के एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो जब भी हमने यूजर से वैल्यू लेनी होती है, जब भी हमने यूजर से वैल्यू लेनी होती है तो हम लोग पाइथन के अंदर एक इनपुट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इस इनपुट मेथड में हम लोग उसे जो है ना एक मैसेज देंगे, उसे बोलेंगे प्लीज एंटर योर ईमेल, प्लीज एंटर योर ईमेल। ठीक है। अब यहाँ पर वो अपनी ईमेल एंटर करेगा और वो ईमेल आकर हमारे पास इस ईमेल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी बताया था कि वेरिएबल्स एक टाइप के कंटेनर होते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स आप ऐसे समझ लें कि जैसे आपकी यूएसबी ड्राइव है या आपकी पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर आप कोई ना कोई डाटा सेव करते हैं। ठीक है। बिल्कुल सिंपल टर्म में बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर आप यूएसबी लगाते हैं ना डाटा को स्टोर करने के लिए,
या डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, वो मोस्टली ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन वो भी एक तरह की स्टोरेज डिवाइसेस है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो जब भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी डाटा को स्टोर करना होता है तो हमें वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स अपने अंदर उस डाटा को कंटेन करते हैं, उस डाटा को अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ईमेल, और हमने ईमेल नाम का एक वेरिएबल बनाया और हमने एक इनपुट फंक्शन यहाँ पर रन किया, और सॉरी इनपुट फंक्शन यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना राइट किया है, और ये फंक्शन क्या करेगा, यूजर से ईमेल लेगा और वो ईमेल लेकर हमारे इस ईमेल नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। अब इसके बाद हमने हमारा पूरे का पूरा लॉजिक लिखना है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर हमारा लॉजिक लिखना है कि हम लोग कैसे एक ईमेल वैलिडेशन टूल बना सकते हैं, और ईमेल वैलिडेशन टूल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आप लोगों को मैं बताता जाऊँ, मैं यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ। ठीक है, अब कमेंट्स क्या होते हैं, पाइथन के अंदर जब कमेंट्स या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर जब कमेंट्स होते हैं ना, तो जो आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है, ठीक है, वो इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। हम लोग कमेंट्स करते हैं ना किसी भी पिक्चर के नीचे या किसी भी वीडियो के नीचे, हम सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स करते हैं। इसी तरह से कुछ कमेंट्स होते हैं जो हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर राइट करते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट्स होते हैं हमारी अपनी याद दहानी के लिए कि यार हमने ये किस चीज का कोड लिखा है। सपोज मैंने यहाँ पर कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है और आपको नहीं पता कि ये एक लाइन मैंने किस चीज के लिए लिखी हुई है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, आपको वजह बता सकता हूँ कि ये मैंने एक लाइन का कोड किस लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट दे सकता हूँ। तो जो कंपाइलर होता है ना, जो हमारे कोड को मशीन लैंग्वेज मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है, इन कमेंट्स को वो इग्नोर कर देता है, और कमेंट्स हम लोग देते हैं हैश का सिंबल यूज करके। यार काइंडली मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि अपने वीडियो कैम जो है ना वो बंद रखा करें, वरना मैं मीटिंग से आउट कर दूंगा। अब मैं वारंट नहीं करूंगा किसी को भी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे ईमेल्स की। देखिए, अगर हमने एक वैलिड ईमेल देखना हो कि एक वैलिड ईमेल हो, वो किस तरह का ईमेल हो सकता है वैलिड, मोस्टली ये होता है कि हमारा जो भी ईमेल होता है वो किसी ना किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, चाहे वो एक ही अल्फाबेट्स क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो कोई एक ही सिंगल अल्फाबेट क्यों ना हो। उसके बाद हमारी ईमेल में एक @ साइन आता है। ठीक है, और @ साइन के बाद भी एक कम से कम एक हमारे पास एक अल्फाबेट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक अल्फाबेट आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक डॉट होता है, और डॉट के बाद पीके। ठीक है, या .com। ठीक है, ये हमारे पास होता है एक वैलिड ईमेल। क्या होता है, एक वैलिड ईमेल होता है हमारे पास। अब ऐसा नहीं हो सकता कि @ के बाद फौरन .pk आ जाए, नहीं, ये भी एक रॉन्ग जो है ना, वो रॉन्ग सिंटैक्स है। तो हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली ये एक वैलिड ईमेल होता है जिसमें हमारे पास स्टार्ट हम लोग करते हैं किसी भी लेटर से। हम लोग किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी ईमेल को, वो हमेशा किसी ना किसी लेटर से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो कोई एक लेटर भी हो सकता है, एक से ज्यादा लेटर भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज कम एक लेटर होना लाजमी है, और @ के बाद भी कम अज कम एक लेटर होना लाजमी है। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक वैलिड ईमेल। तो चले, एक वैलिड ईमेल की अगर आप एक लेंथ को काउंट करते हैं तो लेंथ क्या होगी, 2 3 4 5 और 6। अब मिनिमम कोई भी ईमेल होगा उसकी वैलिड लेंथ क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, अगर कोई वैलिड ईमेल होगा उसकी लेंथ क्या होगी, उस ईमेल की लेंथ होगी 6। तो जब भी हम यहाँ पर हमारा जो भी टूल राइट करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, किसी भी ईमेल की लेंथ को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, ईमेल की लेंथ को चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें और देख लें। हमने यहाँ पर इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि जो @ के बाद डॉट आता है, .pk .com, ठीक है, इस डॉट की लोकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये किस जगह पे आना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि कोई भी यहाँ पर लिख दे G.@pk। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। तो जो डॉट की हमेशा लोकेशन है वो लास्ट से 3 या लास्ट से 4 होनी चाहिए। डॉट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, लास्ट से 3 होनी चाहिए या लास्ट से 4 होनी चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई और लोकेशन इसकी नहीं हो सकती। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग आगे चल के देखेंगे, वैसे हम लोग किसी भी ईमेल के अंदर कम से कम 2 डॉट्स यूज कर सकते हैं, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेकंड, हमने डॉट की लोकेशन भी देख ली, और हमने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जो @ होता है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पर कम से कम एक बार यूज हो, कम से कम, सॉरी यहाँ पर यूज ही एक बार होना चाहिए।
एक से ज्यादा बार यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हमारे ईमेल के अंदर @ नहीं है तो भी ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, वो वैलिड ईमेल नहीं होगा। और अगर एक से ज्यादा बार @ यूज हो रहा है तो वो भी एक वैलिड ईमेल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी वैलिड ईमेल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ को चेक करते हैं। और मिनिमम मिनिमम अगर कोई वैलिड ईमेल होगा तो उसकी लेंथ क्या होगी, 6 होगी। क्या होगी उसकी लेंथ, 6। तो हम यहाँ पर ना इफ एल्स को इस्तेमाल करेंगे। इफ एल्स क्या होते हैं, ये भी मैंने लास्ट सेशन के अंदर एक्सप्लेन किया था, चलिए यहाँ पर भी बता देता हूँ। ये एक तरह का कंडीशनल स्ट्रक्चर्स है। जब हमने कोई कंडीशन रन करनी हो या हम चाहते हैं कि हमारे पास दो कंडीशंस हैं, अगर एक कंडीशन पहले वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपने ये काम करना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर आपने ये काम करना है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग ये क्या यूज करते हैं, ऐसी कंडीशंस के अंदर हम लोग इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इफ एल्स में मैं ये चाहता हूं कि देखो, अगर तो इसकी लेंथ 6 है तो फिर आप फर्दर इसको चेक करो, ठीक है। अगर इसकी लेंथ 6 है, जो भी ईमेल आप एंटर कर रहे हो, तो आप इसको फर्दर चेक करो। अगर इसकी लेंथ 6 नहीं है तो फिर आप इसको चेक ना करो, फिर आप शो करवा दो इनवैलिड ईमेल, ठीक है, या रॉन्ग ईमेल, कुछ भी मैसेज आप वहां पर प्रिंट करवा दो। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जी आपने लेंथ चेक करनी है। और लेंथ को चेक करने के लिए हमारे पास पाइथन के अंदर एक लेंथ का फंक्शन होता है, ठीक है। एक लेंथ का फंक्शन होता है, हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं लेंथ, और लेंथ के साथ ये ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने किसकी लेंथ चेक करनी है, ईमेल की लेंथ चेक करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ईमेल को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमें इस ईमेल की लेंथ रिटर्न करके दे देगा। जितने भी कैरेक्टर्स हम लोग एंटर करेंगे इनको काउंट करेगा, और काउंट करने के बाद आपको बता देगा कि आपके इस ईमेल के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी अगर तो ईमेल की लेंथ ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 हो, ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 हो, तो फिर आपने यहाँ पर एक काम करना है। फिलहाल मैंने यहाँ पर पास लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं हो रहा यहाँ तक, या कोई चीज अगर आपको समझ ना आई हो तो। अच्छा चलें, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लेंथ को जो है ना वो टेस्ट कर लिया। लेंथ इसकी कम से कम मिनिमम या तो 6 होनी चाहिए या 6 से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन राइट कर ली, हमने कहा लेंथ, ईमेल की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अच्छा जी, अगर ये 6 नहीं होती तो क्या होगा, अब हम यहाँ पर एल्स कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। एल्स कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में आपकी हमेशा एल्स की कंडीशन ही एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, और मैसेज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनवैलिड ईमेल, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, इनवैलिड ईमेल। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं इनवैलिड ईमेल तो लिख दिया, पर ये इनवैलिड है क्यों, ठीक है। ये इनवैलिड है क्यों, मुझे वो रीजन भी बतानी है यहाँ पर। अब रीजन ये है जी, हम यहाँ पर लिखेंगे योर ईमेल इज टू शॉर्ट। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, योर ईमेल इज टू शॉर्ट, ठीक है। और साथ में हम उसे एक और भी मैसेज प्रिंट करवाएंगे और उसे बताएंगे कि जो वैलिड ईमेल होता है मिनिमम उसकी लेंथ कितनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वैलिड ईमेल मिनिमम लेंथ इज, वैलिड ईमेल मिनिमम लेंथ इज, हम लोग यहाँ पर सिंपली 6 ये टाइप कर देंगे, ठीक है। एक तो हमने उसे बताया अगर स्टार्टिंग से ही उसकी ईमेल की लेंथ जो है वो 6 से कम होगी तो हमने उसे यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाया कि आपका ईमेल जो है ना वो इनवैलिड है। इनवैलिड होने के पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपका ईमेल जो है ना वो काफी शॉर्ट है, और जो वैलिड ईमेल होता है ना उसकी मिनिमम लेंथ जो होती है वो 6 होती है, ठीक है। एक तो हमने यहाँ पर इसको मैसेज प्रिंट करवा दिया। अच्छा, साथ पूछते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक तरह के कंटेनर होते हैं जो आपके डाटा को स्टोर करते हैं। सपोज यहाँ से हमने यूजर को बोला कोई भी ईमेल एंटर करे, तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे ना तो यूजर इस तरह से करके अपनी ईमेल एंटर करेगा, ठीक है। इस तरह से करके अपनी ईमेल एंटर करेगा। अब ये ईमेल आके स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, और फिर फर्दर हम इस वेरिएबल को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ना स्ट्रिंग फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे इसको चेक करने के लिए। तो चलें, हमने यहाँ पर लिखा कि अगर वेरिएबल की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो अभी हमने उसका लॉजिक नहीं लिखा, लेकिन अगर वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर वो 6 से लेस देन है, ठीक है, तो उसे ये एक मैसेज मिल जाएगा।
अब अगर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, अगर वो 6 है या 6 से ज्यादा है तो क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग हमारी दूसरी कंडीशन लिखेंगे। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, मैंने आपको बताया था दूसरी कंडीशन ये है कि ये हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपका ईमेल किसी ना किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अब जो भी ईमेल आपको मिला है, आपने क्या करना है, उस ईमेल को टेस्ट करना है कि उसका जो स्टार्टिंग करेक्टर है, जो उसका फर्स्ट करेक्टर है, फर्स्ट अल्फाबेट है, वो फर्स्ट जो भी करेक्टर है, क्या वो नंबर है या वो अल्फाबेट है। अगर वो अल्फाबेट है तो ठीक है, आप आगे प्रोसीड करें, उसको आगे टेस्ट करें। अगर वो अल्फाबेट नहीं है, ठीक है, तो आपको वहीं पे एक एरर शो करवाना है। तो हम यहाँ पर एक दोबारा इफ कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, इस इफ कंडीशन के अंदर अब हम चेक करेंगे कि जो ईमेल का फर्स्ट लेटर है, अब ईमेल का अगर हमने फर्स्ट लेटर लेना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग इंडेक्सिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे 0। ओके, तो हम लोग इंडेक्सिंग का जो सिंटेक्स है ना, इसको इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया ईमेल 0। ठीक है, और इसके आगे हमने क्या करना है, हमने एक स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है, एक स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन है हमारे पास इज अल्फा। ठीक है, इज अल्फा, हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमने ये फंक्शन यूज कर लिया। अब ये फंक्शन क्या काम करता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब हम इफ के अंदर आकर सबसे पहले पास कर लेते हैं। ये कंडीशन हम लोग बाद में लिखेंगे कि अगर ये ट्रू होती है तो आपको क्या काम करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या काम करना है, हम पहले वो लिख लेते हैं। हम यहाँ पर एल्स लिखेंगे, और एल्स के अंदर हमने इसी तरह से ये जो मैसेज है ना, इसको हमने कॉपी करना है और यहाँ पर हमने पास करवा लेना है इस एल्स के अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसे शो करवाया। मैं ये यहाँ से बंद कर देता हूँ। हमने यहाँ पर शो करवा दिया इनवैलिड ईमेल। ठीक है, अब इनवैलिड ईमेल क्यों है, क्या रीजन है कि इनवैलिड है, तो अब हमने यहाँ पर बताना है कि योर ईमेल स्टार्ट्स योर ईमेल स्टार्ट्स विद ओनली अल्फाबेट्स। ठीक है, योर कोई भी मैसेज यहाँ पर आप जो भी मीनिंगफुल मैसेज हो ना, वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे योर ईमेल योर ईमेल your email is only starts with alphabets। ठीक है, अल्फाबेट या अल्फाबेट्स यहाँ से स्टार्ट हो सकता है आपका ईमेल, सिर्फ किसी भी नंबर्स या अदर कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये हमने उसकी रीजन यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी मीनिंगफुल जो मैसेज है ना, वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर राइट कर सकते हो। अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन टाइप करनी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये वाली कंडीशन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लें। देखिए, मैं यहाँ पर ना आपको पेंट के अंदर बताता हूँ। मुझे यहाँ पर ओपन करना है पेंट। ठीक है, अब पेंट के अंदर ना मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ। हमने ईमेल नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, हमने उसमें एक इनपुट ले ली, ऐसा ही है। तो हमने यूजर को एक मैसेज दे दिया कि प्लीज एंटर योर ईमेल। हमने ये कोड लिखा था। ठीक है, हमने ये कोड लिखा। इस कोड के सिलसिले में क्या हुआ कि यूजर ने एक ईमेल एंटर किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यूजर ने क्या किया, एक ईमेल एंटर कर दिया। कौन सा ईमेल, ये वाला उसने एक ईमेल ऐड कर दिया। अब ये ईमेल आके स्टोर हो जाएगा आपके पास, कहाँ पर, आपके पास स्टोर हो जाएगा यहाँ पर ईमेल के अंदर। ठीक है, ईमेल के अंदर आपके पास ये आके इस तरह से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास आकर स्टोर हो जाएगा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये मेमोरी के अंदर किस तरह से स्टोर होगा, तो देखो ये मेमोरी के अंदर ना कुछ इस फॉर्मेट में स्टोर होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ना इजीली उसको समझ सको कि ये किस तरीके से प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है, आपकी मेमोरी के अंदर ना इस तरह से इंडेक्सेस बन जाते हैं। ठीक है, या आप ये बोल रहे हैं कि ये मेमोरी ब्लॉक्स बन जाते हैं, और हर मेमोरी ब्लॉक्स जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आपका एक ही करेक्टर स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जस्ट अरसलान को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट बॉक्स के अंदर क्या आपका स्टोर हो गया, ए, यहाँ पर आर एस एल ए और एन। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टोर हो गया @ यहाँ पर स्टोर हो गया आपके पास जी एम ए, और इसी तरह से ये आपका पूरे का पूरा ईमेल जो आपकी स्ट्रिंग है ना, वो इस तरह से स्टोर होती है। अब ये स्ट्रिंग हमेशा स्टार्ट होती है यहाँ पर 0 से। ये 0 हो गया, ये फर्स्ट लोकेशन है। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड लोकेशन है,
इसके बाद ये थर्ड लोकेशन है, और इसके बाद ये फोर्थ लोकेशन है, ये फिफ्थ लोकेशन है। अगर मुझे ये चेक करना है कि इस ईमेल की जीरोथ लोकेशन के ऊपर, यानी इसका स्टार्टिंग एलिमेंट जो है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, तो मैं यहाँ पर राइट करूंगा ईमेल, और ईमेल के आगे यहाँ ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ठीक है, और इसके अंदर लिख दूंगा जीरो। क्या लिख दूंगा? जीरो। अब ये जो सिंटेक्स है ना, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, इस ईमेल के अंदर ये जाएगा और ये चेक करेगा जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या चीज पड़ी हुई है, ए पड़ा हुआ है, ये आपको ए रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्या क्या रिटर्न कर देगा? ये आपको ए रिटर्न कर देगा सिंपली। ठीक है, इस सिंटेक्स का ये मतलब है। अगर मुझे चेक करना है कि ये फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा। ये जाकर चेक करेगा कि 5 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एन पड़ा हुआ है, ये आपको एन रिटर्न कर देगा। ठीक है, समझ आ रही है? यहां पर जो हमने एक सिंटेक्स लिखा हुआ है ना, ईमेल जीरो, ये क्या कर रहा है, ये अपनी मेमोरी में देखता है, इसको मेमोरी में इसी तरह से ये स्ट्रिंग नजर आ रही है, तो ये जाता है, ये जो फर्स्ट फर्स्ट जीरो के ऊपर जो भी करेक्टर पड़ा हुआ ना, ये वो करेक्टर आपको क्या कर देता है? रिटर्न कर देता है। अब हमने वो करेक्टर लिया, हमें वो करेक्टर मिल गया क्या? एक अल्फाबेट। आगे हमने डॉट लगा के इज अल्फा, इज अल्फा क्या चेक करता है? इज अल्फा बेसिकली एक मेथड है। ठीक है, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स के अंदर ना आपको जो है वो देता है, क्या कहते हैं, आउटपुट देता है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का मतलब क्या है? मैंने बोला जीरो ईमेल के जीरो इंडेक्स के ऊपर जाओ और जाकर मुझे देखकर बताओ कि वहां पर जो पहला करेक्टर पड़ा हुआ है क्या वो अल्फाबेट है या कोई और करेक्टर है। बस इतना सा काम है। ईमेल में जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है, वो वैल्यू कोई अल्फाबेट है या कोई और वैल्यू है। ठीक है, तो जो जो ये वाला मेथड है ना, ये वाला, ये जाता है, जाकर चेक करता है, और क्या चेक करता है? अगर तो अल्फाबेट है तो आपको क्या रिटर्न कर देता है? वो आपको रिटर्न कर देता है ट्रू, वो आपको ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक है, और अगर अल्फाबेट नहीं है, ठीक है, अगर अल्फाबेट नहीं है तो फिर वो आपको क्या रिटर्न कर देता है? आपको फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, समझ आ रही है? अब ये अल्फा, ये जो फंक्शन है, ये सिंपली जाके क्या करता है कि जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है या कोई अल्फाबेट है। अगर तो अल्फाबेट है, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ये ट्रू रिटर्न कर देगा तो इफ एग्जीक्यूट होगा। अब इफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हमारी दूसरी कंडीशन यहाँ पर राइट करेंगे। चले जी, हमने लेंथ भी चेक कर ली, हमने ये भी चेक कर लिया कि ये किसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एक तीसरी कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे। तीसरी कंडीशन क्या होगी? अब हमने चेक करना है क्या हमारी स्ट्रिंग के अंदर एट द रेट का साइन है या नहीं है, ये एट द रेट है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो कितनी बार है। ठीक है, हमने ये चीज भी देखनी है। अगर तो हमारी स्ट्रिंग के अंदर एट द रेट नहीं है, ये जो भी हमने यूजर से ईमेल लिया उसमें उसने एट द रेट नहीं डाला, तो वो एक इनवैलिड ईमेल है। अगर उसने एट द रेट डाला है लेकिन 2 बार डाला है, तो भी वो इनवैलिड ईमेल है। सिर्फ एक बार होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर ये चीज रन करेंगे। यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, जब हमने 2 कंडीशन टेस्ट करनी हो, एक कंडीशन हमने कौन सी टेस्ट करनी है? ये चीज चेक करनी है कि क्या एट द रेट हमारे ईमेल के अंदर है या नहीं, और दूसरी कंडीशन हमने चेक करनी है कि हमारे, अगर अगर हमारे पास ये है, हमारे ईमेल में एट द रेट का सिंबल है, तो वो कितनी बार है। ठीक है, वो कितनी बार आया है? एक बार आया है या एक से ज्यादा बार आया है? अगर तो एक बार आया है फिर तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा बार आया है तो फिर ठीक नहीं है, फिर वो इनवैलिड ईमेल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं फर्स्ट कंडीशन, हम लोग क्या लिख रहे हैं? हम लोग यूज करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर का। किसका यूज करेंगे? मेंबरशिप। आपने बस सिंपल इसको पढ़ना है। तो मैंने कहा देखो जी, इफ यानी चेक करो एट द रेट सिंबल को, किसमें? इन ईमेल। चलो ये तो इंग्लिश लिखी हुई है, ये तो आप लोग समझ रहे हो ना, एट द रेट इन ईमेल। ठीक है, एट द रेट इन ईमेल। अब इसका मतलब है कि एट द रेट को चेक करो ईमेल के अंदर। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पर लगाया एंड के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? दूसरी कंडीशन है कि हमने इसको टेस्ट करना है कि ये एट द रेट कितनी बार आया है हमारी स्ट्रिंग के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हमने किस स्ट्रिंग के अंदर इसको टेस्ट करना है? हमने ईमेल के अंदर इसको टेस्ट करना है ना, कि हमने ईमेल के अंदर चेक करना है कि एट द रेट है या नहीं है, और ईमेल में ही चेक करना है कि अगर है तो कितनी बार है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ईमेल डॉट काउंट। अच्छा, ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है काउंट। ये क्या करता है? किसी भी एक स्पेसिफिक करेक्टर को आपके स्ट्रिंग के अंदर जो है ना वो काउंट करता है कि वो कितनी बार आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि आपने काउंट करना है, किस करेक्टर को काउंट करना है? आपने काउंट करना है एट द रेट को। अगर तो स्ट्रिंग के अंदर एट द रेट है तो आपने इसको काउंट करना है। ठीक है, और अगर आप इसको काउंट कर लेते हो
तो काउंट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू डबल इक्वल टू 1 है, अगर इसकी वैल्यू डबल इक्वल टू 1 है, आप पूरी ईमेल जो है ना उसके अंदर काउंट करते हो कि एट द रेट कितनी बार आया है। अगर तो वो एक बार आया है तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा बार आया है तो फिर वो इनवैलिड है। तो ये हम बाद में लिखते हैं, तो हम यहाँ पर पहले एल्स कंडीशन लिख लेते हैं। एल्स कंडीशन कब होगी? जब ये एक से ज्यादा बार होगा, या या तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, या तो ये होगा ही नहीं या ये एक से ज्यादा बार होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोट डाउन कर लें, ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही इफ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जो एंड ऑपरेटर होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है मैथमेटिक्स के अंदर, अगर आपने डिस्क्रीट मैथ के अंदर पढ़ा हो, एंड और नॉट, एंड गेट और गेट, नॉट गेट हम लोगों ने पढ़े थे ना। तो एंड के केस में क्या होता था, एंड तब ट्रू होता है जब उसको इनपुट और आउटपुट दोनों ट्रू दी जाए। ठीक है, उसको इनपुट और आउटपुट दोनों ट्रू दी जाए तो ही वो आपको ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, और जो और ऑपरेटर होता है उसको एक अगर हम लोग ट्रू दे दें और एक फॉल्स दे दें तो वो हमें ट्रू ही रिटर्न करता है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो एंड आपको ट्रू कब रिटर्न करता है? जब उसकी लेफ्ट साइड वाली कंडीशंस और उसकी राइट साइड वाली कंडीशंस दोनों ट्रू होंगी। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि बच्चे की एज 18 साल से ज्यादा है और उसने इंटर पास किया हुआ है, तो ही उसे जो है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अब दो कंडीशन है जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की। पहली कंडीशन क्या है? एक तो उसकी एज जो है ना वो 18 साल हो, मिनिमम 18 साल हो। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? दूसरी कंडीशन ये है कि उसका जो है ना वो इंटर क्लियर हो इतने परसेंट मार्क्स के साथ। इंटर क्लियर हो इतने परसेंट मार्क्स के साथ, यानी 60% मार्क्स के साथ इंटर क्लियर हो और उसकी एज 18 साल हो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ठीक है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। इसी तरह से अगर हम लोग एक ड्राइविंग लाइसेंस की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, हम कहते हैं कि बच्चे की एज जो है ना एक तो 18 साल हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और दूसरा उसका ड्राइविंग टेस्ट पास हो। अगर ये दो कंडीशन ट्रू होती हैं, ठीक है, अगर ये दो कंडीशन ट्रू होती हैं तो ही उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। तो इसी केस में हम लोग यहाँ पर क्या टेस्ट कर रहे हैं? हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि अगर एट द रेट हो, ठीक है, ईमेल में, और दूसरा एक बार हो, एक से ज्यादा बार ना हो। अगर तो वो एक बार है तो कंडीशन ट्रू है, फिर हम आगे चलेंगे। अगर एक से ज्यादा बार है तो फिर हम उसे बोलेंगे कि नहीं भाई, आपका जो ईमेल है वो इनवैलिड ईमेल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इनवैलिड ईमेल लिख दिया, और यहाँ पर हमने उसका रीजन देना है कि इनवैलिड, अब की बार अगर इनवैलिड हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेस यूज और मोर यूज, या आप मोर और लेस यूज कर लें। मोर, या चले लेस यूज और मोर यूज ऑफ एट द रेट। ठीक है, मैं यहाँ पर लेस और मोर, मोर यूज, लेस और मोर यूज ऑफ एट द रेट। चले, मैंने यहाँ पर एक उसे रीजन बता दी, या तो उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है, या उसने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर मैं एक और चीज यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, लिमिट इज ओनली वन। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अब हमें क्या करना है? इस कंडीशन के अंदर हमें एक और कंडीशन यहाँ पर राइट करनी है। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर हमें एक और कंडीशन को राइट करना होगा। अब वो कंडीशन क्या होगी हमारे पास? हम यहाँ पर फिर लगाएंगे इफ एल्स। क्या लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे एक इफ एल्स। अब वो कंडीशन क्या है जो हमने यहाँ पर टेस्ट करनी है? अब हमने टेस्ट ये करना है कि ये जो डॉट आ रहा है, ये जो डॉट आ रहा है, इसकी लास्ट से पोजीशन कौन सी है? इसकी लास्ट से या तो थर्ड पोजीशन होनी चाहिए या फोर्थ पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इसको चेक करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ, अगर, अब हमने यहाँ पर भी दो कंडीशंस लिखनी है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे ईमेल, और अब की बार हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे। क्या करेंगे? नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब मुझे एक दफा मैं ये थोड़ा सा कोड लिख लूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लिखा क्या हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि अगर नेगेटिव फोर जो है ना वो किसके इक्वल है? वो डॉट के इक्वल है, और हम यहाँ पर यूज करेंगे इस ऑपरेटर को, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ईमेल को। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे -3। तो एक सेकेंड जस्ट,
चले, अब मैंने यहाँ पर राइट किया है ईमेल, ठीक है। ईमेल के अंदर मैंने यहाँ पर बोला है अगर ईमेल का -4 इंडेक्स डॉट के इक्वल है या -3 इंडेक्स डॉट के इक्वल है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ट्रू रिटर्न कर देना है, ठीक है, ट्रू रिटर्न कर देना है। और अगर नहीं है तो फिर क्या है जी, फिर तो ये फॉल्स है तो हम यहाँ पर एल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और इस एल्स सॉरी यहाँ पर एल्स के अंदर, तो एल्स के अंदर भी हम इसी तरह से एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे और यहाँ पर हम लोगों से बता देंगे कि अब की बार रीजन क्या है। तो हम अब की बार जो इनवैलिड रीजन उसको दे रहे हैं ना, वो यहाँ पर लेस और मोर यूज ऑफ एट द रेट की जगह पर हम यूज करेंगे डॉट का, ठीक है। ठीक है, हम लोग इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर ना ये कर देता हूँ, सिंपली स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉट यहाँ पर, और मैंने कहा जी लिमिट, लिमिट को तो वैसे ही हटा दें, यहाँ पर डॉट तो 2 बार भी आ सकता है। तो चले यहाँ पर मैंने ये चीज राइट कर दी। अब मैंने, इसका मतलब क्या है, इस ऑपरेटर को मैंने यूं क्यों यूज किया, मैंने यहाँ पर और ऑपरेटर क्यों नहीं यूज किया, देखिए ये जो कंडीशन है ना, इसमें से दोनों में से कोई एक ही एट अ टाइम ट्रू हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। सपोज अगर कोई बंदा यहाँ पर डबल डॉट लगा दे, ठीक है, तो ये देखें ये थर्ड कंडीशन के अंदर भी, थर्ड कंडीशन के अंदर भी आ रहा है और ये फोर्थ कंडीशन के अंदर भी आ रहा है, तो ये दोनों ट्रू हो रही हैं। तो ये दोनों ट्रू नहीं होनी चाहिए, कोई एक ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर और लगा देता, और के केस में क्या होता है, या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो और एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा इस तरह का सिंटेक्स हमें राइट करके दे दो तो इसमें तो दोनों ट्रू है, ठीक है, तो तभी आपको ट्रू मिलेगा। तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, और की जगह पर हम लोग इसके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, हमें ये हमें रिटर्न कर देता है सिंपली, अगर कोई भी बंदा इस तरह का सेंटेक्स आपको राइट करके सेंड कर देता है और ये भी ट्रू हो जाए और ये भी ट्रू हो जाए, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता है आपको, ठीक है। ये क्या कर देता है, ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देता है अगर दोनों ट्रू हो जाए तो ये कहता है कि भाई कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो ये ट्रू हो जाए या ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हम लोग इस तरफ को चलते हैं, लाइक अगर हम इस साइड पे चलते हैं इस तरह से, ठीक है, अगर हम लोग इस तरह से चलते हैं तो इसको बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और अगर हम इस साइड से इस साइड पे चलेंगे तो तब जो हमारी इंडेक्सिंग पोजीशन होगी वो क्या होगी, वो होगी नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर एक करेक्टर और लिख लेते हैं हम, यहाँ पर MA, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ I और L, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमने बस ये करेक्टर यहाँ पर लिख दिए। अब एक चीज को नोट डाउन करें, ये है आपके पास 0, ये है 1 2 3 4 5, इस तरफ को आप जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और जब आप इस तरफ को आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। अब की बार जो आपके इंडेक्सेस है ना, इस साइड पे जो सबसे लास्ट इंडेक्स होगा उसकी जो पोजीशन होगी, ठीक है, उसका जो इंडेक्स होगा वो माइनस होगा, ठीक है, वो क्या होगा माइनस के अंदर, तो -1, ये क्या हो जाएगा आपके पास -1, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये -2। अब इस साइड पे आप चलते हैं, ये क्या हो गया आपके पास -3, ठीक है। तो अब इस साइड पे चलते जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, इस साइड पे चलते जाएंगे तो ये नेगेटिव इंडेक्सेस हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा था जीमेल, और जीमेल के बाद हमारे पास क्या आना था, .com, हमारे पास क्या आना था, जीमेल के बाद .com। तो अगर हम यहाँ पर ये चीज लगा दें आप, ठीक है, तो आगे .com भी आप यूज कर लें। अब आप यहाँ से देखें, यहाँ से लास्ट, ठीक है, बल्कि मैं ना कोड एडिटर पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप नोट डाउन करें, लास्ट है अगर आप काउंट करते हैं तो ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। तो मैंने बोला कि अगर ईमेल का -4 डॉट हो, या फिर अगर किसी ने डॉट पी के लिखा हुआ है, ठीक है, यानी किसी ने सिर्फ ये चीज लिखी हुई है, तो यहाँ से -1 -2 -3, ठीक है। किसी का माइनस ईमेल का -4 इंडेक्स अगर डॉट हो या -3 इंडेक्स डॉट हो, इन दोनों में से अगर कोई एक डॉट हो तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये दोनों ही फॉल्स हो जाएं या दोनों ही ट्रू हो जाएं, ठीक है, दोनों ही फॉल्स हो जाएं या दोनों ही ट्रू हो जाएं, तो आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। अगर सपोज कोई बंदा ये चीज लगा देता है, अब यहाँ पर -3 भी डॉट है, -4 भी डॉट है, तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो ये क्या रिटर्न कर देगा आपको, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ये बोल देगा कि ये एक इनवैलिड ईमेल है। अब हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे,
नेगेटिव में जीरो नहीं आता मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ, कभी आपने ये चीज सुनी है नेगेटिव जीरो? आपने जब भी आज तक काउंटिंग के अंदर देखा होगा तो वो कुछ इस तरह की वैल्यूज होती हैं आपके पास। इस साइड अब एक तरफ को अगर आप चलते जाएं तो आपके पास क्या आ रहा होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और अगर आप इसी के उल्टी तरफ चलते जाएं तो यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलती है -1, उसके बाद -2, ठीक है, फिर -3। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। आपने कभी -0 देखा है, कभी नेगेटिव जीरो देखा है कि किसी जीरो के साथ, किसी जीरो की वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा हो? नेगेटिव जीरो नहीं होता, जीरो जीरो ही होता है, ठीक है। तो -1 होता है हमेशा। चले नेक्स्ट, हमारी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अब क्या हो, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एक फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप का और उसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करेंगे। नहीं, वो चीज भी ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट ये है और ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड जो है ना, वो यही मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक दफा ये कर लें, फिर जो आप बोल रहे हो अली हसन उसको भी मैं कोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख लें, हमने यहाँ पर ये चीज राइट कर ली। अब हम लोग यहाँ पर यूज करें एक फॉर लूप। अब फॉर लूप क्या होता है, मैंने ये भी लास्ट सेशन के अंदर आपको बताया था कि जब हमने कोई काम, एक ही काम रिपीटेशन में करना हो ना, एक से ज्यादा बार करना हो, ठीक है। एक ही काम अगर हमने एक से ज्यादा बार करना हो तो हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सपोज मैं आपसे कहता हूँ 10 तक काउंटिंग प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे, 1, फिर 1 में 1 का प्लस करके उससे क्या कर दोगे, 2, 2 के अंदर 1 प्लस ऐड करोगे तो 3 बन जाएगा। और आप इसी तरह से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करोगे। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि आप लोग 100 तक काउंटिंग प्रिंट करो, आप लोग बैठ जाओगे लिखने के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि 1000 तक लिखो, 10,000 तक लिखो, 1 लाख तक लिखो, तो आपकी एक कैपेसिटी है, आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके जो है ना वो रुक जाओगे। आप कहोगे इससे ज्यादा मैं नहीं लिख सकता भाई, मैं बस इतनी ही काउंटिंग लिख सकता हूँ। तो जब इस तरह का कोई काम आ जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पर यूज करते हैं लूप्स। तो लूप्स हमारे लिए इस काम को इजी बना देते हैं, ठीक है। वो इस रेपिटेशन वाले काम को जो है ना हमारे लिए उतनी बार करते हैं जितनी बार हम लोग उसको, उस लूप को बोलते हैं करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। तो फॉर आई इन ईमेल, आई एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है, जो इस्तेमाल होगा ईमेल के अंदर। हमने अगर कोई भी काम चेक करना है, कोई भी चीज़ अगर हमने ईमेल के अंदर टेस्ट करनी है या चेक करनी है, तो हम लोग किसको भेजेंगे, हम लोग आई को भेजेंगे। सपोज मुझे ये चेक करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर लूप उतनी बार चलेगा जितने ईमेल के अंदर कैरेक्टर्स हैं, जितनी ईमेल की लेंथ है, ठीक है, उतनी बार फॉर लूप चलेगा, ठीक है। तो अगर ईमेल की लेंथ 6 है तो फॉर लूप 6 बार चलेगा। अगर ईमेल की लेंथ 12 है तो फॉर लूप 12 टाइम्स चलेगा, ठीक है। इसी तरह से जितनी लेंथ होगी फॉर लूप उतनी ही बार चलेगा। अब ये आई क्या है, आई वो बंदा है जिसको हम भेजेंगे कि भाई जाके चेक करके आओ ईमेल के अंदर ये चीज है या नहीं है, ईमेल के अंदर ये चीज है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो फिर आपने क्या करना है, और अगर नहीं है तो क्या करना है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम आई से करवाएंगे। अब हमने लिखा फॉर आई इन ईमेल, ठीक है, और ईमेल के अंदर आकर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इंडेंटेशन है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ये जो आप ये चीज देख रहे हो ना, ये वाला इफ इसके अंदर है, ये वाला इफ इसके अंदर है, ये वाला इफ इसके अंदर है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। अब ये देखिए ये फॉर लूप किसके अंदर है, इस इफ ये जो फॉर लूप है इस इफ के अंदर है, और फॉर लूप के अंदर हम लोग अब जो कोड करेंगे वो इस फॉर लूप के अंदर होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ये एक टैब की स्पेस होती है। तो चलें, अब हम ये कह रहे हैं कि टेस्ट करो जो आई है आपके पास, ठीक है, आई है उसको टेस्ट करो कि क्या उसमें कोई स्पेस है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे आई डॉट स्पेस, स्पेस, हाँ जी, एक फंक्शन है स्पेस का। हम लोग ये चीज टेस्ट करेंगे। अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है आई डबल इक्वल टू आई डॉट स्पेस। इसका मतलब क्या है, अब देखिए यहीं पर वापस आ जाए। अब हमने एक आई नाम का बंदा भेजा है, ठीक है। हमने उसे बोला है कि यार जाके चेक करके आओ ये जो स्ट्रिंग आई हुई है आपके पास, ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रिंग आपके पास आई हुई है इसके अंदर कहीं पे कहीं स्पेस तो नहीं है, मतलब इस तरह से तो नहीं है कि एक जो है ना इस तरह से स्पेस दी गई हो, इस तरह से खाली छोड़ा गया हो। क्या इसमें स्पेस है
या नहीं है, जाओ चेक करके आओ। अब वो आई आता है, आई आके क्या करता है कि वो टेस्ट करता है कि यहाँ पर ए है। आई की वैल्यू क्या होती है करंटली, आई की करंटली वैल्यू होती है ए, ठीक है। वो चेक करता है क्या ये स्पेस है, नहीं है, ठीक है, वो सेकंड के पास चला जाता है। यहाँ पे वो टेस्ट कर रहा है क्या स्पेस है, नहीं है। इसको चेक करने के बाद वो नेक्स्ट के अंदर जाता है, वहां पे टेस्ट करता है स्पेस है, नहीं है। देन वो नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर, और इसी तरह से वो चलता जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी उसको स्पेस मिल जाती है, अब इसका मतलब क्या होता है देखो, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन रन किया है इस स्पेस क्या करता है, समझ लो कि हमने आई को बोला है आई तुम जाके चेक करो कि क्या ये एम्प्टी स्पेस है इस स्ट्रिंग के अंदर या नहीं है। तो आई क्या करता है, इस एम्प्टी स्पेस को लेता है और इसको इक्वल करता है किसके साथ, ये इन इंडेक्सेस के साथ जीरो करता है, इन इंडेक्सेस के साथ मैच करता है। तो जीरोथ इंडेक्स पे क्या है ए मैच हो रहा है इसके साथ क्या, नहीं हो रहा, यानी इस वाइट स्पेस के साथ ए मैच नहीं हो रहा, ठीक है। देन वो ए के बाद आर को लेके आता है, आर भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा, आर के बाद एस को लेके आता है, एस भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। इसी तरह से ये एल, एल भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा। तो ये तब तक ये करता रहेगा जब तक ये मैच नहीं होता। अगर पूरी स्ट्रिंग खत्म हो जाती है और ये चीज मैच नहीं होती, तो मतलब हमें पूरी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्पेस नहीं मिली, कोई भी एम्प्टी करेक्टर नहीं मिला, कोई भी स्पेस हमें यहाँ पर नहीं मिली, ठीक है। और अगर यहाँ पर जैसे ये एक स्पेस है और वो यहाँ तक आके चेक करता है, यानी वो यहाँ तक आके चेक करता है, ठीक है, और यहाँ तक आकर चेक करता है, और जैसे वो इस इंडेक्स के -1 के ऊपर आएगा, यानी इस इंडेक्स के ऊपर आएगा, अब यहाँ पर स्पेस है। अब एक चीज देखो, ये जो स्पेस है ये डबल इक्वल टू है, इक्वल है ना इसके, इस स्पेस के, ठीक है। स्पेस स्पेस के इक्वल हो गई, तो मतलब उसे ये चीज फाइंड आउट हो गई, उसे वो चीज मिल गई। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें स्पेस मिल जाए, इसका मतलब ये है, देखो, अगर तुम्हें स्पेस मिल जाए तो तुमने क्या करना है, तुमने सिंपली के इक्वल 1 कर देना है। तुमने क्या कर देना है, के इक्वल 1। इसका मतलब क्या, मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने बोला कि अगर तुम्हें पूरी स्ट्रिंग में कहीं पर भी क्या मिल जाए, स्पेस मिल जाए, तो तुमने क्या करना है, के की वैल्यू को 0 से बढ़ा के 1 कर देना है, ठीक है। के की वैल्यू को 0 से बढ़ा के 1 कर देना है तुमने सिंपली। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस फॉर लूप से बाहर आता हूँ, ठीक है। इस फॉर लूप से मैं बाहर आ गया और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक इफ एल्स यहाँ पर एक स्टेटमेंट राइट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि अगर के डबल इक्वल टू 1 हो जाए, अगर के डबल इक्वल टू 1 हो जाए, तो आपने क्या प्रिंट करना है, आपने ये मैसेज प्रिंट कर देना है, इनवैलिड, इनवैलिड ईमेल। और जो ईमेल का रीजन है इनवैलिड होने का, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि इसका रीजन क्या है, ठीक है। अब इसमें एक रीजन हो सकता है कि स्पेस इंक्लूडेड हो, ठीक है, एक रीजन तो ये हो सकता है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अब हम वो देखते हैं। चलिए, हमने स्पेस को टेस्ट कर लिया, ठीक है। और स्पेस को टेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एलिफ। एलिफ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब हमने एक से ज्यादा कंडीशंस को टेस्ट करना हो, तो हम लोग मल्टीपल इफ एल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसको इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल इफ एल्स को। तो ये एक मल्टीपल इफ एल्स है, ये चीज याद रखिएगा। अभी तक जो हम ये वाले इफ एल्स यूज कर रहे थे, ये नेस्टेड इफ एल्स थे, क्या थे, नेस्टेड इफ एल्स। अब ये वाला जो है ना, ये एक मल्टीपल इफ एल है। तो यहाँ पर हम लोग हमारी जो दूसरी कंडीशन है ना, वो राइट करेंगे। वो क्या है, अब हमने सबसे पहले टेस्ट कर लिया कि क्या हमारी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है या नहीं है। और दूसरा हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर अल्फा वैल्यूज हैं या नहीं है। अगर हैं तो कहीं वो अपर अपर लेटर तो नहीं है, अपर केस तो नहीं है। सपोज आप यहाँ पर कोई भी जीमेल मुझे दे रहे हैं, उसमें कोई भी अपर लेटर नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर लेटर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, के इक्वल 1 क्यों किया मैंने आपको, मैं आपको जो है ना अभी बताया था, मैं आपको बता देता हूँ फिर। अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर, हमारी ईमेल के अंदर, उसे अगर सपोज देखें, बंदे ने ईमेल ऐड कर दिया कुछ इस तरह से, ARSLAN@gmail.com, ठीक है। हमने आई को भेजा है कि भाई जाके चेक करके आओ कि इस ईमेल के अंदर कहीं पे स्पेस है या नहीं है। तो वो आई आता है, आके चेक करता है और उसको स्पेस मिल जाता है। अगर तो उसको स्पेस मिल जाता है, तो वो ये जो के की वैल्यू हमने 0 रखी हुई थी ना, वो इसको 1 कर देगा। क्या कर देगा, इसको 1 कर देगा सिंपली, ठीक है।
तो वो यहाँ पर जाएगा और बोल देगा कि ठीक है 1। हमने इसको बोला कि देखो अगर तुम्हें स्पेस मिल जाती है तो तुमने इसको 1 कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर k इक्वल 1 कर दिया, k को हमने ओवरराइड कर दिया। यहाँ पर हमने k में अब क्या स्टोर कर दिया, 1 स्टोर कर दिया। और इसका मतलब है ईमेल में स्पेस है, ईमेल में स्पेस है तो इसका मतलब है कि वो ईमेल वैलिड नहीं है। जिस भी ईमेल में स्पेस होती है वो ईमेल वैलिड नहीं होता, ठीक है। ये चीज याद रख लें। तो ये रीजन है कि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर सिंपली ये चीज मेंशन किया और हमने यहाँ पर लिखा है कि देखो अगर k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू 1 होती है तो मतलब ये एक इनवैलिड ईमेल है। अगर k की वैल्यू 0 है तो ये वैलिड है, अगर k की वैल्यू 1 है तो ये इनवैलिड है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग हमारी दूसरी कंडीशन यहाँ पर राइट करते हैं। वो है जी, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी आई है तुम जाओ जाकर चेक करके आओ कि अल्फा इज अल्फा, तुम्हारे पास जो वैल्यूज है वो इज अल्फा है, ठीक है। अगर तो वो इज अल्फा है, ठीक है, तो तुमने क्या करना है, अब की बार तुमने जाकर टेस्ट करना है। और तुमने टेस्ट ये करना है कि तुमने चेक करना है कि उसके अंदर कोई कैपिटल लेटर तो नहीं है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी कैपिटल लेटर तो नहीं है। तो तुमने यहाँ पे टेस्ट करना है इफ आई डबल इक्वल टू आई डॉट अपर। अब ये जो अपर है ना, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये क्या है, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसका मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। सिंपली आप लोग ये देखो, करंटली आप लोग ये देखो कि मैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आई इक्वल आई डॉट अपर। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं लिख रहा हूँ अगर तो ये चीज हो जाती है तो आपने क्या कर देना है, जे इक्वल 1 कर देना है। और जे को भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जे इक्वल 0, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब वो चीज समझो। सबसे पहले देखो, हमने स्टोर किया हमने स्टोर किया एक ईमेल इस तरह से, ठीक है। और अगर कोई भी बंदा इस तरह से एक जीमेल हमें दे देता है, हमने उसे बोला कि जाके चेक करो क्या इस ईमेल के अंदर कहीं पे कोई अपर लेटर है या नहीं। ये जो अपर होता है ना, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये सिर्फ आपके जो भी आप इसको जो भी चीज देते हो ना, ये उसको अपर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, उसको अपर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपको एक चीज बताता हूँ। मैं यहाँ से ना ओपन कर लेता हूँ CMD, ठीक है। और CMD ओपन करने के बाद आप इसे जरा ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सिंपली मैंने एक पाइथन का जो इन्वायरमेंट है ना उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने यहाँ पर पाइथन इंटरप्रेटर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर ना एक वेरिएबल बना रहा हूँ हेलो के नाम से, और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरी स्ट्रिंग होगी वो होगी अरसलान, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो अरसलान नाम की स्ट्रिंग है ना, अगर तो आप इसको प्रिंट करवाओ, अगर क्या करो इसको प्रिंट करवाओ, यहाँ पर आप लिख लो हेलो। तो देखो ये क्या प्रिंट हो रही है, अरसलान प्रिंट हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है ना ये अपर केस के अंदर प्रिंट हो। मैंने तो इसको लोअर केस के अंदर स्टोर किया है ना, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये स्ट्रिंग अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद इस प्रिंट के अंदर मैं लिखूंगा हेलो। हेलो के आगे डॉट अपर और आगे ये चीज लगा दूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो, अब मैंने तो स्ट्रिंग को स्टोर किया था किसके अंदर, स्मॉल लेटर्स के अंदर, ठीक है। और जैसे ही मैंने डॉट अपर लगा दिया, एक फंक्शन रन कर दिया इस स्ट्रिंग के ऊपर, तो इसने क्या किया, मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास जी एक ईमेल है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ईमेल है। तो ईमेल क्या है जी हमारे पास, सपोज हमारे पास जो ईमेल है ना वो है arsalan@gmail.com, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इस ईमेल को अपर केस के अंदर प्रिंट करना है। सबसे पहले तो हम लोग इसको लोअर केस के अंदर ही प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। हम प्रिंट करते हैं, हमारे पास लोअर केस के अंदर ये ईमेल प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और ईमेल डॉट अपर, और अपर के अंदर मैंने इसको प्रिंट करना है। तो ये देखो ये मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग किसके अंदर प्रिंट होगी, अपर केस के अंदर। अब ये जो मेथड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये अपर वाला, ये आई क्या करेगा, आई ये करेगा कि यहाँ से ना एक एक करेक्टर उठाएगा, ए उठाएगा, ठीक है। और आई डॉट अपर क्या करेगा,
आई डॉट अपर उस ए को ए में क्या कर देगा, कैपिटल ए के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आपके पास दो आई हैं इस कंडीशन के अंदर, अगर आप लोग इस लाइन को देखो ना, इस लाइन को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये बनता है, देखो आई ने यहां से उठाया ए, ठीक है, आपके पास क्या आ गया ए क्या आ गया, आपने डब्ल्यू को लगवाया, फिर क्या उठाया, फिर आई ने ए उठाया, लेकिन अब की बार जो आई ने ए उठाया ना, उसके आगे डॉट अपर लगा हुआ है, तो डॉट अपर क्या करता है, अभी हमने यहाँ पर चेक किया, डॉट अपर क्या करता है, जो भी इसे लेटर दो ये उसको कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये अपर क्या करेगा, ये चीज कर देगा, ठीक है, क्या करेगा, ये चीज चेक कर देगा। अब ये दोनों इक्वल है, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है, ये क्या है, ये अपर केस के अंदर है, ये अपर लेटर है, और ये क्या है, ये लोअर लेटर है, ये क्या है, ये लोअर लेटर है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर आपकी स्ट्रीम यहाँ पर कोई भी एक लेटर होता है इस तरह से, सपोज इस तरह से कोई भी एक लेटर होता, ठीक है, और जब आई उस लेटर को उठाता और दोबारा अपर केस को ही अगर अपर केस में कन्वर्ट करो तो वो अपर केस ही रहता है। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो मतलब अब आई को क्या मिल गया, एक अपर केस लेटर मिल गया, क्या मिल गया, एक अपर केस लेटर मिल गया, ठीक है। तो यहां पर आई क्या करता है, इसी तरह से टेस्ट करता है। हमने बोला कि आई जाके चेक करो कि क्या इस स्ट्रिंग के अंदर कोई अपर केस लेटर है या नहीं है, तो आई क्या करता है, खुद को ही अपर केस करके टेस्ट करता है कि क्या कोई अपर केस लेटर मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो वो क्या करेगा, वो जे, हमने एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर दिया जे, और जे के अंदर क्या हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 0 लिखा था और अब हमने उसकी वैल्यू को इंक्रीज करके कर दिया 1। इसका मतलब है कि उसे कोई ना कोई अपर केस लेटर मिला है, ठीक है। स्पेस के केस में क्या हुआ था, जब उसे स्पेस मिली थी तो उसने k इक्वल 1 कर दिया था, तो k इक्वल 1 का मतलब था कि आपको आपके ईमेल में एक स्पेस मिल गई, तो मतलब ये तो इनवैलिड है। और इस अल्फा के अंदर अगर आपको अपर केस मिल जाता है तो वो j इक्वल 1 कर देगा। अब अगर j इक्वल 1 है तो इसका मतलब है कि उसे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक लेटर तो अपर केस के अंदर मिला है ना, कोई एक स्पेसिफिक लेटर तो उसे अपर केस के अंदर मिला है इस ईमेल के अंदर, तो तभी तो उसने j को 1 किया है। अगर j 1 हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और j इक्वल 1। इसका मतलब है अगर j भी 1 के इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, j भी 1 के इक्वल हो जाता है, तो तब भी आपका पासवर्ड क्या है, इनवैलिड है, तब भी आपका पासवर्ड इनवैलिड है, ठीक हो गया। अब लास्ट जो चीज हमने राइट करनी है, हमने यहाँ पर चेक करना है कि क्या जो भी यहाँ पर आपको डिजिट आ रहा है उसके अंदर अंडरस्कोर, डॉट और एट द रेट है या नहीं है, ठीक है। हमने बस ये चीज टेस्ट करनी है, किसी भी ईमेल के अंदर ना अंडरस्कोर हो सकता है, डॉट भी हो सकता है और एट द रेट भी हो सकता है। और एक और चीज, ये तीनों चीजें होनी लाजमी है किसी भी ईमेल के अंदर, तभी वो एक वैलिड ईमेल बनता है, ठीक है। अब हमारी जो लास्ट कंडीशन होगी ना, वो कंडीशन क्या होगी हमारे पास, हमारे पास जो लास्ट कंडीशन है वो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, और हमारी लास्ट कंडीशन होगी, अब हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो अब हम आ गए हैं फॉर लूप के अंदर, और फॉर लूप के अंदर हम लोग लिखेंगे कि अगर आई, ठीक है, अगर आई डबल इक्वल है किसके, अंडरस्कोर के, ठीक है, और आई डबल इक्वल है डॉट के, और आई डबल इक्वल है एट द रेट के, ठीक है। अब अंडरस्कोर अपर केस में हो नहीं सकता, ठीक है, डॉट भी नहीं हो सकता, एट द रेट भी नहीं हो सकता, अलबत्ता ये तीनों चीजें चाहिए एक वैलिड ईमेल के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनको नोट कर लिया। अगर ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, क्या कर देना है, यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू, ठीक है। और अगर ये नहीं होती तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग एल्स लिखेंगे, एल्स लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं, डी इक्वल 1 कर लेते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी इक्वल 0। अब इसका मतलब क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आई के अंदर ये 3 करेक्टर्स हैं, ये 3 स्पेशल करेक्टर्स की छूट है ईमेल में, इन 3 करेक्टर्स की, इन 3, ये जो डॉट है, अंडरस्कोर है, एट द रेट है, इनकी छूट है। अगर इनके अलावा, अगर इनके अलावा अगर देखो ये 3 करेक्टर्स आ जाते हैं तो हमने बोला कंटिन्यू, अपना काम जारी रखो, ठीक है। अगर ये 3 करेक्टर्स नहीं मिलते, ठीक है, क्या हो जाता है, अगर आपको ये 3 करेक्टर्स यहाँ पर नहीं मिलते तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, सिंपली
यहाँ पर हमने क्या कर दिया, d=1। d=1 मतलब d को हमने स्टार्टिंग में 0 रखा हुआ था, अब हमने उसको क्या कर दिया, उसको 1 कर दिया। इसका मतलब है कि इन तीनों के अलावा भी कोई और सिंबल इसके अंदर यूज हुआ है। ठीक है, इन तीनों के अलावा भी कोई और सिंबल इसके अंदर यूज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हमने d=1 कर दिया और यहाँ पर हम लोग और d=1, यहाँ पर हमने ये चीज टाइप कर दी, यहाँ पर d=1। ठीक हो गया। तो अगर ये d=1 होगा तो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर इसे क्या चीज शो करवा दी है, हमने इसे यहाँ पर शो करवा दिया है इनवैलिड ईमेल, और यहाँ पर स्पेस इंक्लूडेड है, या फिर यहाँ पर इंक्लूडेड होगा लाइक अपर केस लेटर। ठीक है, या एनी स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज होगी सिंपली। और इस इफ का अब हमने जो है ना, हमने क्या करना है, इस इफ का एक एल्स भी लिखना है। तो एल्स हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इफ में तो हमने लिख दिया, इफ में हमने सिंपली लिख दिया इनवैलिड पासवर्ड। अगर ये तीनों चीजें क्या हो जाती हैं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होती। ठीक है, ये तीनों चीजें एग्जीक्यूट ही नहीं होती और आपको पूरा एक प्रॉपर आपको वो मिल जाता है। आपको जो है ना वो एक प्रॉपर आ जाएगा, क्या कहते हैं, अगर एक प्रॉपर ईमेल आता है, सॉरी मैं ना मैसेज पढ़ रहा था अरसन भाई, डॉट इज अपर नहीं आएगा मेरे ख्याल में, पाइथन के अंदर अपर ही यूज होता है, इज अपर तो यूज नहीं होता। ये मेरे ख्याल में उसका जावास्क्रिप्ट के अंदर भी दो टू अपर केस यूज होता है। बहरहाल पाइथन के अंदर जो फंक्शन है ना वो अपर केस ही है। चलें, यहाँ पर हमने यहाँ पर अगर वो बंदा प्रॉपर ईमेल वैलिड देता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे। हम लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस योर ईमेल इज वैलिड, योर ईमेल इज वैलिड। तो ये चीज मैंने यहाँ पर राइट कर दी सिंपली, अगर उसका ईमेल वैलिड होगा तो। अब हमने ये पूरे का पूरा ये चीज बना लिया, एक दफा इसको रन करके देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमें इसकी आउटपुट क्या मिल रही है। ठीक है, तो सिंपली 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 हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भी रन कर सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर रन करूँ। तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ एक बार। तो वापस आ जाते हैं इसी फोल्डर के अंदर। ठीक है, जहाँ पे हमारी ये pymail.py पड़ी हुई है, यहाँ पर मैं cmd लिखता हूँ, और cmd लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस फाइल को रन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाइथन, इस फाइल को रन करने के लिए पाइथन, और पाइथन लिखने के बाद pymail.py। पाइथन कांट ओपन फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, तो हमने ई डायरेक्टरी के अंदर ओपन किया हुआ है। चले हम यहीं से इसको ना एक दफ़ा रन कर लेते हैं, वहां से किसी रीज़न की वजह से रन नहीं हो रहा, तो हम इस कोड को जो है ना वो रन कर लेते हैं। तो जैसे हमने इसको रन किया, वो कहता है प्लीज़ एंटर योर ईमेल। ठीक है, क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर योर ईमेल। तो मैं यहाँ पर अपना जो है ना एक रॉन्ग ईमेल दे रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर ये तीन चीज़ें देकर एंटर प्रेस किया, तो उसने कहा जी इनवैलिड ईमेल, योर ईमेल इज़ टू शॉर्ट, वैलिड ईमेल मिनिमम लेंथ इज 6। तो देखिए उसने सबसे पहले हमें क्या किया, हमें पहला एरर शो करवा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो पहला एरर क्या था हमारे पास, कि आपकी लेंथ जो है ना वो 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी लेंथ ही 6 नहीं है, तो उसने हमें यहीं पे पकड़ के यहीं पे बता दिया कि जो ईमेल आप यहाँ पर राइट कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है। चलें जी, हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। और जब हम दोबारा रन कर रहे हैं और अब हम लोग एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक नंबर से स्टार्ट किया और मैंने एक प्रॉपर ईमेल लिख दिया पूरे का पूरा। ठीक है, मैंने एक प्रॉपर ईमेल लिख दिया, लेकिन स्टार्ट मैंने एक नंबर से किया है। तो वो उसने फिर मुझे बोल दिया इनवैलिड ईमेल। इनवैलिड ईमेल में वो मुझे बोल रहा है योर ईमेल इज ओनली स्टार्ट्स विद अल्फाबेट्स, कि आपका ईमेल जो है ना वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन मेरा ईमेल स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, एक नंबर्स के साथ। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको जरा एक दफा ना क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर गिट बैश कमांड को लगाया हुआ है, साथ अटैच किया हुआ है। हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। ओके नाउ अब की बार मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पर
एक और ईमेल ऐड करना है, ठीक है। तो हमने दो चीजें यहाँ पर, दो कंडीशन टेस्ट करके देख ली, अब तीसरी हम एट द रेट वाली को टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ arslan@gmail@.com, ठीक है। और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो उसने देखो फिर मुझे यहाँ पर बोल दिया इनवैलिड ईमेल, लेस और मोर यूज ऑफ एट द रेट, लिमिट इज ओनली वन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसी को दोबारा से रन करते हैं और अब की बार जो है ना हम लोग एक और यहाँ पर डबल डॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अरसलान@, के अलावा मैं यहाँ पर डबल डॉट @ के बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ hotmail.com, ठीक है। बल्कि डबल डॉट पीके कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो अब की बार भी वो मुझे क्या बोल रहा है, लेस और मोर यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब उसने हमारे इसको भी टैकल कर लिया। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर दोबारा से इसको रन करते हैं और मैं देता हूँ यहाँ पर ARS_LAN@gmail.com, ठीक है। अब मैंने एक स्पेस दे दिया और जैसे एंटर प्रेस किया उसने देखें इस एरर को भी डिटेक्ट कर लिया। उसने कहा कि देखो एक आपकी क्या है, स्पेस इंक्लूडेड है आपके पास, या अपर केस लेटर है या कोई स्पेशल कैरेक्टर है, इनमें से कोई एक चीज है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई अपनी ईमेल के अंदर एक लेटर कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है, तो भी आपको पकड़ लेगा, सेम चीज, ठीक है। और अब की बार हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक वैलिड ईमेल जो है ना वो राइट करते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और दोबारा से रन करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ arslan@gmail.com, एंटर प्रेस करता हूँ तो वो मुझे बोल रहा है कंग्रेचुलेशन योर ईमेल इज वैलिड। तो ये हमारा टूल था ईमेल वैलिडेशन का। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया वीडियो, ठीक है, काफ़ी थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो बन गई है, बट मेरी ये कोशिश थी कि मैं सब लोगों को प्रॉपरली जो है ना वो गाइड कर सकूं, बता सकूं कि कोई भी ईमेल वैलिडेशन टूल हम लोग बनाते कैसे हैं। अच्छा, ये पार्ट 1 है। इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने एक कंसोल के ऊपर एक हमारा लॉजिक लिख लिया है टूल का कंप्लीट। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम ये जो ईमेल है ना इसको हम यहाँ से ग्रैब करेंगे और हमारी जेंगो एप्लीकेशन के अंदर हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। उसके अंदर देखेंगे कि हम एक प्रॉपर वेबसाइट कैसे बनाते हैं जहाँ पर हम फ्रंट एंड से ईमेल लेंगे और उसको बैक एंड पे टेस्ट करने के बाद यूजर को बताएंगे कि उसकी ईमेल वैलिड है या नहीं है, ठीक है। @.com वैलिड है, अच्छा जी बिल्कुल, ये कंडीशन रहती है, इसको भी आप राइट कर सकते हो, ठीक है। इस कंडीशन को भी आप जो है ना वो राइट कर सकते हो। इसको हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही देख लेंगे। तो अभी मैंने एक टूल जो है ना यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग एक जेंगो एप्लीकेशन के अंदर जो है ना इसको डिप्लॉय करेंगे। तो आज का सेशन इतना ही। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग क्या करें, वो क्वेश्चंस पूछ लें और यहाँ से मैं जो है ना आप लोग अपने हैंड रेज करते जाएं और मैं आपको यहाँ से लाइक अनम्यूट कर दूंगा सबको, जिसका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो। अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली अपने जो है ना वो हैंड रेज कर लें। और ये था हमारा ईमेल वैलिडेशन का एक टूल।